हे वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, टॉपिक नंबर 1 को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा टॉपिक नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपने पहला नंबर का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनको पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक नंबर 2 को समझ पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक नंबर 2 का जो रूल्स होंगे वो होगा भी बोर्ड मास। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंचे, है कि नहीं। चलिए ओके, हम आज स्टार्ट करते हैं भी बोर्ड मास। भी बोर्ड मास को हम एक स्टेप बाय स्टेप तोड़ के समझाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन देखना ज़रूर बनता है आप लोगों को, क्योंकि अगर आपने मेरा टॉपिक पढ़ लिया तो आपको मैथ्स में कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। चलिए आगे हम बात करते हैं भी बोर्ड मास। पहले हम भी बोर्ड मास के बारे में जान लें। इसका जो पूरा नेम्स होता है, फुल फॉर्म्स होता है, वो हम सारा चीज़ जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया भी, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ये हो गया डी, ये हो गया एम ए और ये हो गया एस। चलिए मैंने बताया आपको भी बोर्ड मास। टॉपिक नंबर 2, बी से क्या होता है वेन कॉलम, बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से क्या होता है ऑफ, उसके बाद डी से क्या होता है डिवीजन, एम से क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, ए से क्या होता है एडिशन, एस से क्या होता है सबट्रैक्शन, है ना। तो वेन कॉलम का मतलब होता है बार ब्रैकेट्स, बार ब्रैकेट्स, बार ब्रैकेट्स। इसको अगर हम साइन में लिखेंगे तो ये होता है, इसको बोलते हैं, है ना। ब्रैकेट्स आपको 3 प्रकार का हो जाता है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट्स, उसके बाद मंझली ब्रैकेट्स, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट्स। ऑफ का मतलब हो जाता है आपका का मतलब गुना होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। डिवीज़न का मतलब क्या होता है भाग, है ना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है गुना। एडिशन का क्या मतलब होता है जोड़। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है माइनस, घटाओ बोलते हैं। ये सारा चीज़ है। चलिए हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बी बोर्ड मास का फुल फॉर्म, वी से क्या होता है वेन कॉलम, इसका मतलब बार ब्रैकेट्स, कोष्ठ क्या बोलेंगे रेखा कोष्ठ। बी से क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को हम 3 प्रकार जानते हैं, छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। आई मीन इंग्लिश में बोले तो ये हो गया छोटी ब्रैकेट और ये हो गया मंझली ब्रैकेट और ये हो गया बड़ी ब्रैकेट, है ना। ऑफ, ओ से क्या होगा ऑफ का मतलब का मतलब गुना। डी से क्या होगा डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग। एम से क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब गुना, ये चिन्ह हो गया आपका। ए से क्या होता है एडिशन, प्लस का चिन्ह। एस से क्या होता है सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस। ये आपका रूल है। अब इसी से हम मैथ्स का जो सिंप्लीफिकेशन होता है उसको हम तैयार करेंगे। आपका जो प्रॉब्लम्स होता है, ज़्यादातर बच्चे अगर वी बोर्ड मास को नहीं पढ़े होते उनको प्रॉब्लम्स आते हैं मैथ में। इसीलिए सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद टॉपिक नंबर 2 पे आइएगा, तब जाके आपको ये बिल्कुल फुल्ली तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए सरलीकरण का सही नियम, ये भी जानना जरूरी है कि नहीं, एकदम जरूरी है। चलिए इसका नियम हम यहाँ से आपको बता देते हैं। सबसे पहले किसका क्रिया होगा बार ब्रैकेट्स यानी कि रेखा कोष्ठ का। अब इसके बाद जो क्रिया होगा वो होगा छोटी कोष्ठ का। अब इसके बाद जो क्रिया होगा वो होगा मंझली कोष्ठ का। इसके बाद जो क्रिया होगा वो होगा बड़ी कोष्ठ का। इसके बाद जो क्रिया होगा वो होगा का। इसके बाद जो क्रिया होगा वो होगा भाग का। इसके बाद जो क्रिया होगा वो होगा गुना का। इसके बाद जो क्रिया होगा वो होगा प्लस का। इसके बाद जो क्रिया होगा वो होगा माइनस का, ठीक है। तो चलिए ये आपका सरलीकरण का सही नियम हो गया। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हमें मैथ्स में प्रॉब्लम्स होते हैं।
इसीलिए इसको सही तरीके से आपको सीखना है, इसको सही तरीके से आपको समझना है। जब भी मेरा वीडियोस देखें, जब भी मेरा कोर्स करें, जब भी मेरा टॉपिक पढ़े, तो आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठे और वीडियो पॉज कर करके इसको लिखें, और मैं जो प्रॉब्लम्स डालूंगा उसको वीडियो पॉज करके आप खुद आंसर निकालें, उसके बाद हमारे आंसर को देखें। चलिए हम बात कर लेते हैं। आपका ये मैंने बता दिया कि ये आपका सही नियम होता है। अब इसका मैंने रूल बनाया है, वो आपका 6 टाइप्स का रूल होगा, 6 टाइप्स रूल ऑफ बी बोर्ड मास, है ना। तो पहला AS, उसके बाद MAS, उसके बाद DMAS, उसके बाद ODMAS, उसके बाद BODMAS, उसके बाद VBODMAS। तो सबसे पहले जो हमारा रूल्स होगा वो हम पढ़ेंगे 1 और 2। रूल नंबर फर्स्ट क्या है मेरा? AS, है ना। तो चलिए इसका फुल फॉर्म हम लोग फिर से जान लेते हैं एक बार। ए से क्या होता है? एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़ हो गया। एस से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटा हो गया। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 को सीखेंगे, उसके बाद रूल नंबर 2 को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। चलिए ये 2 एग्जाम्पल्स को हम रूल नंबर 1 से तोड़ते हैं। तो सबसे पहले सरलीकरण का नियम याद रहना चाहिए आपको। सबसे पहले किसका क्रिया होता है? बार ब्रैकेट्स रेखा कोष्ठ का, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मंझली कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ, उसके बाद का, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घाटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? AS रूल। AS रूल का मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले किसका क्रिया होगा? इसमें अगर हम AS का जो रूल में बोलेंगे तो इसमें सबसे पहले क्रिया किसका होगा? प्लस का। उसके बाद किसका होगा? माइनस का। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले किसका क्रिया होगा? प्लस का। उसके बाद क्या होगा? माइनस का। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले हम इसको जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उससे पहले ये चीज़ जरूर लिखिए, सॉल्यूशन। ये चीज़ आपको जरूर लिखना है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं लिखते हैं और इसलिए इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम को अब सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो है हमारा -2 + 6 -3 और +2 है ना। देखिए अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले किसका क्रिया होगा? प्लस का। इसका मतलब क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस को ना एक साथ कर लेते हैं, उसके बाद माइनस को एक साथ कर लेते हैं, प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। +6 प्लस यहाँ पे 2 है, और उसके बाद जो माइनस में -2, उसके बाद जो -3, है ना। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। सबसे पहले प्लस का क्रिया, इसका मतलब 6 + 2। अब यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, प्लस को छुपाया जाता है। 6 + 2 कितना हो गया? 8। फिर -2 है और फिर -3 है। अब इसको भूल जाइए, -3 को भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। 6 के बाद लिखना है -3। अब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 में आएगा। अब एक बार टॉपिक नंबर 1 का रूल याद कर लीजिए कि यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या है? प्लस है। यहाँ पर भी नहीं कुछ तो क्या है? प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इसका मतलब 6 में से 3 गया तो 3। लेकिन ये प्लस में क्यों आया? प्लस में इसलिए आया, प्लस में ऐसे आया क्योंकि बड़े संख्या के पीछे क्या है? प्लस का चिन्ह है। मैंने पिछले टॉपिक में आप लोगों को बताया है। चलिए उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अगर किसी भी बड़े संख्या के पीछे प्लस का चिन्ह रहे तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। अगर माइनस का चिन्ह रहे तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। फिर मैंने आपको तीसरा नंबर का जो पॉइंट बताया था वो क्या था? एक या एक से अधिक संख्या के पीछे अगर प्लस का चिन्ह रहे तो उस संख्या का क्या होगा? योग होगा, लेकिन आंसर प्लस में आएगा। उस टॉपिक नंबर 1 में तो क्या था? अगर एक या एक से अधिक संख्या के पीछे अगर माइनस का चिन्ह रहे तो आंसर किस में आएगा? माइनस में, लेकिन संख्या का क्या होगा? योग होता है। तो उसी प्रकार से चलिए दूसरा नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। -2 -9 -3 +6 -3 और +2। बिल्कुल आसान है, आप लोग ध्यान से समझिएगा और पूरी तरीके से वीडियो को अगर देखते हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा, प्रॉब्लम कहीं नहीं है।
तो सबसे पहले हमको पता है कि एएस रूल में सबसे पहले प्लस का क्रिया होगा, तो इसका मतलब इसमें सबसे पहले किसका क्रिया होगा, प्लस का, इसलिए सबसे पहले प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों प्लस में है और बाकी सब माइनस में, इसका मतलब +6 और +2, फिर -2, -9, -3 और -3, सबको सजा दिए एक साथ। और यहाँ पर प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या, सबसे पहले प्लस का क्रिया 6 + 2 8 हो गया, फिर -2, -9, -3, -3। इसको हम एक बार में यहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन हमको तोड़कर समझाना है। एक बार में अगर यहाँ इसको हम छुपा लें तो हमें वो जो रूल है, एक या एक से अधिक संख्या के पीछे अगर माइनस का चिन्ह रहे तो आंसर किस में आता है, माइनस में, लेकिन संख्या का योग होता है। तो यहाँ से भी ये रूल लगाकर हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन का रूल है उसके नियम से भी करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन का रूल पढ़ रहे हैं, बोर्ड मास पढ़ रहे हैं, इसलिए 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, प्लस में क्योंकि बड़े संख्या के पीछे प्लस का चिन्ह है, फिर -9, -3, -3 ये लिख लिए। उसके बाद 6 में से फिर 9 जाएगा, 6 में से फिर 9 जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको भूल जाइए, इसको अगर भूल जाते हैं तो इसको याद कर लीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर बड़े संख्या के पीछे क्या है, माइनस है, इसका मतलब आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब हो गया यहाँ पर -3। अब यहाँ पर सबको लिख लेते हैं, ये दोनों को लिख लिए। अब यहाँ पर रूल याद कीजिए, रूल नंबर 4, वहाँ पर जो मैंने बताया आपको पिछले टॉपिक में, -3 और -3 और -3 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक या एक से अधिक संख्या के पीछे अगर माइनस का चिन्ह है तो उस संख्या का योग होगा, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। सिंपल, 3 3 6 3 9, इसका मतलब तीनों संख्या के पीछे अगर माइनस है तो आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। इसको हम माइनस लगा दिए, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब पढ़ना है हम लोगों को रूल नंबर 2। क्या पढ़ना है हम लोगों को, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 को याद कीजिए, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, MAS। कौन सा रूल है हमारा, MAS। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लें। M से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ए से क्या होता है, एडिशन। एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। अब इसमें सबसे पहले किसका क्रिया होगा, सबसे पहले जो इसमें क्रिया होगा वो होगा गुणा का, उसके बाद जो क्रिया होगा वो होगा जोड़ का, उसके बाद जो क्रिया होगा वो होगा माइनस का। इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम बात कर, सबसे पहले रूल नंबर 2 का MAS रूल। कौन सा रूल है, MAS रूल, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले किसका क्रिया होगा, गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। तो इसका जो एग्जाम्पल्स लिए हैं, चलो इस एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए हमारा जो है 2 - 3 + 6 × 2 - 3 है ना। तो अब यहाँ पर बताइए आप लोग सरलीकरण का सही नियम से, और यहाँ पर भी आप देख सकते सबसे पहले गुना का क्रिया होगा, तो 2 - 3 प्लस, तो 6 × 2 12 - 3 है ना। तो अब यहाँ पर वही रूल आ गया, AS का रूल लगाना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्लस वाले को एक साथ लिख लेंगे, ये जो 2 है वो क्या है, प्लस में ही है। उसके बाद जो ये 12 है वो प्लस में आया हुआ है, और उसके बाद फिर -3 है और फिर -3 है ना। तो अब यहाँ पर देखिए 12 और 2 14, फिर -3 और -3। अब यहाँ पर देखिए 14 में से 3 जाएगा 11, और 11 में 3 जाएगा तो टोटल आपका आंसर क्या आ जाता है,
8 3 11, ये आंसर आपका 8 आ गया। ठीक है, तो दूसरा जो रूल्स है इसको हम देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है इसको देखते हैं। तो 3 + 6 गुना 2, यहाँ पे ये माइनस है, दिखता नहीं है थोड़ा बोर्ड के प्रॉब्लम से, -3 गुना -2 है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं, सिंपल है। 3 प्लस पहले गुना का क्रिया होगा, इसका मतलब 6 × 2 12, फिर -3 गुना -3 है ना। अब यहाँ पे याद कीजिए 3 + 12, इसको अगर भूलते हैं ना तो गुना का फिर क्रिया होगा, लेकिन वहाँ पर याद कीजिए -3 है और -3 है। याद कीजिए रूल को याद कीजिए। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो इसका मतलब माइनस, पहले चिन्ह को देखेंगे, माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, बिल्कुल होगा प्लस, है कि नहीं। अब उसके बाद 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इसको देख लीजिए, आपको मैंने बताया था माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। तो अगर इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसमें सबसे पहले किसको देखेंगे? चिन्ह को देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही टॉपिक में बता दिया है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उनके साइन को देखना है, चिन्ह को देखना है, प्लस है माइनस है जो भी है वो सारा चीज़ को देखना है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ढक दूं तो इसका मतलब माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा? डेफिनेटली प्लस हो जाएगा। फिर 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो गया। अब सब किस में आ गया? प्लस में। तो 12 3 15, 15 + 9, तो 9 5 14 का 4 बाकी 1, ये हो गया 24 आंसर। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और हमारे इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू टू ऑल।